कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। जगदलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी सास सुंदरी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू की मोमोज बेचने का एक ठेला था। पीलू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और बहुत ही सस्ते दामों में उसे बेचती थी। बहुत सारे पक्षी उसके यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे। पीलू की दुकान के बगल में ही कालू कौए की मोमोज की दुकान थी, लेकिन उसके मोमोज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। अरे कालू, ये क्या बकवास मोमोज बनाते हो? एक तो तुम महंगा बेचते हो, ऊपर से इतने बेस्वाद रहते हैं। कालू ये सुनकर बहुत चिढ़ जाता था। दूसरी तरफ वो देखता था कि बाकी के पक्षी पीलू के मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह पीलू दीदी, तुम क्या मोमोज बनाती हो? ऐसे मोमोज तो चाइना में भी नहीं मिलते होंगे। पीलू कहती है, अरे दीदी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को स्वादिष्ट मोमोज बना कर दूं। पीलू की अच्छी खासी कमाई होती रहती है, लेकिन कालू इस बात से बहुत परेशान होता है कि कहीं उसे किसी दिन दुकान ही बंद न करनी पड़ जाए। वो परेशान होकर अपने चाचा से पूछता है, अरे हरिया चाचा, मुझे कोई रास्ता बताओ। मेरी मोमोज बनाने की दुकान पीलू की दुकान से भी पुरानी है। ये पीलू कल की आई हुई पिद्दी मुझसे आगे निकल गई है। मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा। हरिया काका कालू से कहते हैं, देख कालू, मैंने पीलू के यहाँ के मोमोज खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी हैं। तेरे मोमोज में वो बात नहीं है। इससे अच्छा तू कोई और काम शुरू कर ले। कालू ये सुनकर और गुस्सा करता है, हरिया काका, मैं तुम्हें रास्ता बताने को कह रहा हूँ और तुम मुझे मेरी ही दुकान बंद कराने पर तुले हुए हो। मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पीलू की दुकान पर बबली सेठानी लंबी चौड़ी कार में आती है। उसे देखकर पीलू चौंक जाती है। नमस्ते नमस्ते बबली सेठानी जी, आप कैसी हैं? आप मेरी दुकान में आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बबली सेठानी कहती है, पीलू, हमने आपका बहुत नाम सुने हैं। हमारे बच्चे आपके मोमोज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल मेरी बहुत बड़ी किटी पार्टी है। कम से कम 100 अमीर महिलाएं आएंगी। मुझे 300 मोमोज का ऑर्डर देना है तुम्हें। क्या तुम 300 मोमोज बना पाओगी? पीलू, बिल्कुल बिल्कुल बबली सेठानी जी, मैं ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बबली कहती है, देखो पीलू, अगर मेरे मेहमानों में से कोई भी मोमोज को लेकर नाराज हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। और अगर वो खुश हुए तो याद रखना, आज मैं 300 मोमोज बोल रही हूँ, कल मैं 1000 मोमोज का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर कालू बहुत जोर के गुस्सा करता है कि आखिरकार पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया। उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो सोचता रहता है, ये पीलू मुझसे फिर से आगे निकल रही है। बबली सेठानी का ऑर्डर ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जब बबली सेठानी का ऑर्डर बना रही होगी तो मैं उसके मोमोज को खराब कर दूंगा। फिर बबली सेठानी पीलू की दुकान ही बंद करा देगी। हा 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 हा। कालू मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन पीलू अपने घर में बबली सेठानी के लिए मोमोज बनाने लगती है और कालू दूर से पीलू को देखता रहता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाएगी वो उसके घर जाकर उन मोमोज को खराब कर देगा। पीलू, अब मैं जाती हूँ, मैं घर के लिए कुछ किराना लेके आ जाऊँ, घर में अब राशन खत्म हो रहा है। ऐसा सोचकर पीलू घर से बाहर चली जाती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। हा हा हा, अब पीलू के पूरे मोमोज खराब हो जाएंगे, उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिना देखे पीछे चलने की वजह से कालू गरम गरम कढ़ाई पर पैर रख देता है और वो जल जाता है। बचाओ, गरम कढ़ाई में मेरा पैर पड़ गया है, मैं ही फ्राइड राइस बन जाऊंगा। इस तरह से कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पंख जल चुके होते हैं। उसकी चीख सुनकर बबलू और पीलू आते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी जल्दी से उनके घर आते हैं। वो देखते हैं कि कालू बुरी कदर जल गया है। फिर वो कालू से पूछते हैं कि ए कालू, तू मेरे
मेरे घर क्या कर रहा है। तभी पीलू की नजर मोमोज पर जाती है। पीलू, ये देखिए जी, ये कालू ने हमारे मोमोज पर रेत डाल दी है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मोमोज खराब करने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद ही जल गया, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू भैया, तुम मुझसे जला करते थे, आखिरकार देखो तुम्हारा पूरा शरीर ही जल गया। अगर तुम अच्छे से रहते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब लगता है तुम कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर बबलू कालू को अस्पताल लेकर जाता है। पूरी रात मेहनत करके फिर से मोमोज तैयार करती है। अगले दिन बबली सेठानी के घर पार्टी में मोमोज की बहुत तारीफ होती है। कालू की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और पीलू को अब बबली एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से अपने जीवन में खुशहाली पाती है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। हरिया के पास केले का बागान था। वो केले उगाता और उन्हें बेचता था। इस तरह से उसमें से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। बहुत सालों बाद इस बार हरिया के खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना एक पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इस बार हम अपने सभी सपने पूरा करेंगे। इस पर हरिया कहता है, हाँ पीलू, इस बार भगवान को लगता है हमारी गरीबी देखकर दया आ गई, क्योंकि इस बार हमारे अलावा किसी की भी केले की अच्छी फसल नहीं हुई है। अब मैं ये फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया जब केले की फसल शहर में बेचने के लिए जाने लगता है, तब उसकी बेटी कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? अरे बेटा, तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। अच्छा, ठीक है। उसका बेटा कहता है, पापा आप मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लेके आना। पीलू कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम अपने पापा को जाने दो। फिर हरिया अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में बहुत सारे पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए वहाँ पर आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत ही कम मिल रही थी। वो सोचता है, अरे ये क्या, शहर की मंडी में तो केले की कीमत और भी कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। यहाँ पर तो खाद पानी और मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह हरिया बिना अपनी फसल बेचे वापस घर की तरफ लौट जाता है। पीलू ये देखकर अपने पति से कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो बिना फसल बेचे ही वापस आ गए। फिर हरिया पूरी बात पीलू को अच्छे से बताता है। हरिया की बात सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक काम करती हूँ, इन केलों को मैं अलग से रख देती हूँ और हम अब बस अपना गुजारा केला खाकर ही किया करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केला खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन पीलू अपने बच्चों को केला देती है। पीलू के बच्चे केले को देखकर कहते हैं, मम्मी ये केला हम रोज रोज क्यों खा रहे हैं? मुझे तो आज आपके हाथ की बनी हुई केले की चिप्स ही खानी है, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। पीलू ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केले की चिप्स बनाती हूँ। ये कहकर पीलू किचन में चली जाती है। फिर पीलू मेहनत से केले के चिप्स तैयार करती है। पीलू, आओ बच्चों, तुम्हारे केले के चिप्स तैयार हैं। फिर बच्चे केला चिप्स खाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। माँ, आज के केले के चिप्स तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी हैं। फिर पीलू भी उन चिप्स को खा के देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले के इतने स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। फिर हरिया भी उन केले के चिप्स को खाकर देखता है। हरिया पीलू से कहता है, वाह पीलू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहले कभी केले के चिप्स खाए भी नहीं थे, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और खाता जाऊँ। क्यों ना तुम कल से केले के चिप्स बनाने लगो, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगा। वैसे भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा केले रखे हुए हैं। और अगले दिन से पीलू चिड़िया घर में केले के चिप्स बनाने लगती हैं। हरिया उन्हें पैक करके बाजार में ठेला लगाकर बेचने लगता है
और उसके ठेले में बहुत से लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग केले के चिप्स की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से उनका काम धंधा चल निकलता है। पीलू हरिया से कहती है, सुनिए जी, हमें केले के चिप्स बनाकर बहुत फायदा हुआ है। ये केले की फसल हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। अब हर साल हम सिर्फ केला ही उगाया करेंगे। हाँ हाँ पीलू, अब हमें केले की फसल को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें चिंता भी नहीं रहेगी कि केले की फसल बिकी कि नहीं। ये लो कुछ पैसे, अब बच्चों का हम अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पीलू के हाथ के बने चिप्स बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा।